नेक्स्ट इज सम नोटेशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी जो हमें पता होना चाहिए कि कैसे किसको रीड करते हैं। जैसे अगर ऐसा लिखा है पी ए, इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। पी ए का मतलब इसको रीड कैसे करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, है ना? एम आई ऑडिबल? हेलो दीपक, एम आई ऑडिबल? Okay. So second one is P like this AC or P, just a minute, yeah, P A complement और like P A prime, ऐसा अगर लिखा हो इसका मतलब होगा probability complement of element A. No, probability of not occurrence. Okay, not occurrence. Yes sir, so it will be 1 minus probability of occurrence. Yeah, that will be a theorem. वो theorem है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, but इसको read कैसे करेंगे? Okay sir. Not occurrence. And A union, probability of A union B, तो इवेंट का यूनियन को हम लोग रीड करते हैं, इसका मतलब है probability of occurrence of A and B, of at least, इसका मतलब होता है at least one of them, one of the event A and B or both, है ना? A यूनियन B का मतलब क्या होता है? A और B को मैंने जोड़ दिया, इसका मतलब दोनों में से या तो कोई एक हो या दोनों हो तो भी चलेगा, यही है ना मतलब? ये टर्म्स जो है ना, वन ऑफ देम, yes sir, नन ऑफ देम, ठीक है, एंड और, तो ये काफी मैटर करता है, ठीक है? यूनियन का मतलब एंड होता है या और होता है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड और इवेंट, नॉट एंड इवेंट. यूनियन मीन्स कॉल्ड ऑलवेज एंड और इवेंट, ठीक है? और का मतलब जोड़ना, तो इसका एक दूसरा मीनिंग भी ऐसे याद रखना, इसको हम लोग ए प्लस बी भी ऐसे रीड करते हैं. और अगर हम लोग वेन डायग्राम से देखें तो ये ज्यादा क्लियर समझ में आता है कि अगर ये है मेरा एक इवेंट ए और ये है मेरा एक इवेंट बी और इनके बीच में कुछ कॉमन भी है, तो ए यूनियन yes sir, मतलब जो हो जाता है वो हो जाता है पूरा ये अंदर का एरिया. yes sir, एरिया इज कॉल्ड ए यूनियन. So next is P A intersection B. But it is also represented by PAB, ऐसे भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना. इसको ऐसे जैसे लिखा जा सकता है a प्लस बी, इसको इनटू में लिखा जाता है, डॉट नॉट माइनस. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे माइनस, yes sir, नो, इट इज a डॉट बी. इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of both A and B. दोनों में से जो कॉमन हो वो हम लोग लिखते हैं बोथ, मतलब जहां दोनों ऑकर कर रहा है यही yes sir, हो जाता है. और इसका एक और नाम होता है और, ए और बी, सॉरी ए एंड बी, इसको हम लोग ए एंड बी रीड करते हैं.
सो अगर इसको हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं, दो रहा ये मेरा इवेंट ए एंड इवेंट बी, सो इनका जो कॉमन पार्ट होगा दिस वन, दिस इज ओनली योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, आई होप नोटेशन समझ में आए. और भी एक दो नोटेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो हम लोग बाद में देखेंगे. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. मैं यहाँ प्रूफ्स वगैरह नहीं करवाऊंगा, प्रूफ्स इज योर होमवर्क. बहुत सिंपल है क्योंकि हम लोग सेट थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी का थ्योरी तुम लोग खुद करोगे. पहला प्रोबेबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता. सो प्रोबेबिलिटी Yes, sir. इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 मतलब नेवर ऑकर, प्रोबेबिलिटी 1 मीन्स ऑलवेज ऑकर. सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. ठीक है, इसका प्रूफ भी तुम लोग कर सकते हो आराम से. दूसरा थ्योरम जो इससे रिलेटेड है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट इज ऑलवेज 0. ओके. Yes, sir. थर्ड, probability of A union B is equal to probability of A plus Plus probability probability of B. when it is only possible when A and B are Disjoint sets. disjoint Disjoint. or are mutually exclusive. एक्सक्लूसिव है ये लोग और डिसजॉइंट है. जब दोनों डिसजॉइंट है, एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A प्लस B हो जाता है, क्योंकि ये लोग एक्सक्लूसिव है, दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है. लेकिन अगर ये लोग एक्सक्लूसिव ना हो तब क्या हो, इफ दे हैव सम कॉमन पॉइंट इन बिटवीन देम. सर देन वो जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे ना A यूनियन B का, उसको यूज करेंगे. Yes, so this is probability of A plus probability of B minus माइनस B probability of A A इंटरसेक्शन B. intersection B. ठीक है, ये हम लोग तब यूज करेंगे when A and B are not disjoint or not या mutual. फिर सिंपली सर जॉइंट बोल सकते हैं मतलब. No. Disjoint and joint are not similar actually. Disjoint हम लोग word ओके सर. से joint नहीं बोलते. So this is only possible when A and B are not mutually exclusive. They have some common elements in between them. Then we use them like this. ओके सर. And what happen in case of independent event? This is the fourth one. So that is fifth one. Yes, sorry, this is fifth one. Yeah. PA intersection B is equal to PA into PB. ये हमने ऑलरेडी देखा था, ये तब होता है when A and B are independent. ठीक है, intersection Yes, is sir. equal converted into multiplication when they are independent to each other. Yes. ओके, सो पांच हो गया हमारा. सर या तो जो कंप्यूटर साइंस में ना बुलियन अलजेब्रा होता है ना सर, उसमें इंटरसेक्शन का ना जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें भी इनटू से ही करते हैं. दैट इज सिमिलर. सब यस सर. डायग्राम से आता है तो वेन डायग्राम की तरह ही होता है. ओके, नेक्स्ट यस. एक दैट
um, yeah, probability of occurrence and probability of not occurrence, ये हमें दो चीज पता होना चाहिए. So that probability of not occurrence of A equal to 1 minus probability of occurrence of, ठीक है, और वाइस वर्सा. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. देन ये सब इसके बाद जितने सारे बनेंगे ये हम लोग फ्रॉम द सेट थ्योरी हम लोग खुद ब खुद बना सकते हैं. जैसे कि यस सर. A1 मेरा एक प्रॉपर सबसेट है A2 का. A1 जो है प्रॉपर सबसेट है A2 का. तो यहां से मेरा क्या आउटकम हो सकता है, दैट अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा. जो प्रॉपर सबसेट होता है वो हमेशा छोटा होता है. सो लेस देन इक्वल टू ये कंडीशन बन जाता है. ठीक है. और दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये बन जाता है दैट A2 माइनस A1 अगर हम लोग करेंगे, so that will be your probability of A2 minus probability of A1. This is only possible in the case of set and subset conditions. ओके सर. So ये कुछ theorems है basically, इसको याद रखो. और दो दो के लिए बताया, तीन के लिए नहीं बताया. तो तीन अगर होगा तो तुम लोग उसका कोरोलरी खुद ही लिख सकते हो लोग. जैसे यहाँ पे फॉर मोर अगर लिख दें, जैसे कि A1, A2, A3, A4 ये सारे जो हैं एक्सक्लूसिव है. ठीक है, पेयर वाइज एक्सक्लूसिव है. तो अगर यहां से तुम्हें कोई ऐसे पूछे कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 बताओ, तो तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा. एज दे आर एक्सक्लूसिव इन नेचर, तो सबको सर PA1 plus PA2 plus PA3 plus PA4. दिस इज A2 प्लस A3 प्लस A4. ठीक है, ये इस तरह का हमारा आउटपुट हो जाएगा इसका. उसी तरह अगर इसका हम लोग ये करें, अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं A1, A2, A3 ये इंडिपेंडेंट है. ठीक है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है. सो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो सर जाएगा. PA1 into PA2 into PA3. तो ये कुछ सिंपल सा चीजें हैं जो तुम लोग ऑलरेडी सेट थ्योरी वगैरह में या वेन डायग्राम में पढ़ चुके हो, तो वही यहाँ पे बार बार रिपीट हो. तो ये जो मैंने अभी थ्योरम लिखा प्रोबेबिलिटी का और ये जो नोटेशंस लिखा, इसको एकदम याद रखना है. इसके बिना प्रॉब्लम्स करना पॉसिबल नहीं. तो एक यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं. स्टार्ट with a simple, very simple problem. अनंत लेट से ज्वाइन किए, ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं स्लाइड भेज दूंगा. ये थ्योरम्स पता होना चाहिए. इस थ्योरम्स के बिना प्रोबेबिलिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी is 1/3 and probability of A intersection B, ए बी का मतलब क्या होता है, A intersection B, मैंने नोटेशन बता दिया है, is 1/4. सो तुम्हें निकालना है सबसे पहला निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट B, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट B नॉट, चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट यूनियन B. और एक ऐड कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. चलो आसान भी एक भी.
सो सबसे पहला कैसे करेंगे, एक एक थ्योरम यूज करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स व्हाट, 1 माइनस PA. probability of A. Not occurrence of A is equal to 1 minus probability of occurrence of A. So using this, Yes. first is easily calculated. This is 1 minus half, Yes, it is half. that is half. This one is very easy. Okay, जो आसान है मैं पहले करता हूँ. Fifth वाला, do it fifth. Probability Sir, of it A is union B. Now, nothing is given that A and B are mutually exclusive or not, mutually exhaustive or not, independent or not, कुछ भी नहीं दिया हुआ है. जब कुछ भी ना दिया हो तो जनरल फॉर्मूला यूज करना है हमें. जनरल फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट. so it's 7/12. So using this formula, just substitute the values. 1/2, b is given as 1/3, and intersection मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब है p a intersection b, Yes, sir. that is 1/4. So इसको just LCM करना है, कितना आ रहा है, So 12. 12. Yes, sir, 12. नीचे 12 वन, टोटल क्या आ रहा है, so this will be ऊपर में 7 आ रहा है. plus 4 minus 3, so that will be, So ऊपर 7 आ रहा है. आंसर 7/12 होगा. that is 7/2. Third is a not b. Now this is interesting, how to calculate a not b. So third is A naught into B naught. P A naught into P B naught. Yes, second, a not into b. Do this first. Oh, second. This is probability of a not into b का P A naught into P B. intersection of b. इसको कैसे करेंगे, So we have calculated P A naught and we will put the value in the expression P A naught into P B, and we also know the value of P B, so we will put all the values and get 1/6. okay. Do it then and answer me. Anant, So it's 1/6. 1/6. No, your answer, Yeah, sir. it is 1/12. Check again. ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें ए नॉट नहीं दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए नॉट बी हमें निकालना है, ठीक है. सो नॉट का मतलब होता है सैंपल स्पेस से उस चीज को गायब कर दो. तो ये चीज दिमाग, ये ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे मैं रेड कलर से मार्क करके कर रहा हूँ. नॉट जब होगा, इसको करने का एक साधारण सा तरीका मैं बताता हूँ. अगर नॉट बीच में आ गया है ना, इसको ऐसे लिख देना, सैंपल स्पेस माइनस ए नॉट की जगह सैंपल स्पेस माइनस ए लगा दो, देन इंटरसेक्शन बी कर दो. इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सिंपल. सो जस्ट गो Yes, sir. अप्लाई देम. सो बी अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एस बी माइनस ए बी. सैंपल स्पेस के साथ बी मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है वो खुद ब खुद बी बन जाए, Yes, sir. ठीक है. सो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, बी माइनस ए बी. ये जो मैंने अभी किया, ध्यान से देखो, नॉट जब भी रहे उसको सैंपल स्पेस माइनस दैट कर दो, एंड देन इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है नॉट, बट यूनियन का मतलब नहीं होता. सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद सैंपल स्पेस के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो आ जाता है, और ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, दिस इज पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी. So probability of AB is given, probability of B is also given. So just substitute the values. Sir, Yeah. sir, but if I put the value of A naught by calculating it first, then why the answer is not making sense? तुमने क्या किया, A नॉट निकाला. ओके, मैंने A नॉट निकाला, that is half. कहाँ पुट करोगे इसको? Yeah. So इसको मल्टीप्लाई में पुट कर देंगे. कैसे पुट कर दोगे? तुम्हारे यहाँ पे इवेंट का वैल्यू तो हाफ नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट का वैल्यू हाफ है. तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट की जगह हाफ पुट कर सकते हो.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कहाँ है? वो तो अंदर पूरा ये टोटल एज अ होल है ना इवेंट। कहीं पे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट तो नहीं है, तो हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करें हाफ? समझ में आया? ए नॉट इंटरसेक्शन Yes, sir. इटसेल्फ इज अ इवेंट, सो हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 and minus probability of AB is 1/4, so it is 1/12. That will be your answer. जैसे मैंने सेकंड बताया, थर्ड वाला जरा मुझे बताओ क्या होगा। और अगर वेंड सर थर्ड वाले में भी डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। नहीं, डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते। ओके सर। सेट थ्योरी यूज करो ना, सेट थ्योरी वेन डायग्राम पढ़ चुके हो तुम लोग, ये सब तो यूज हो रहा है अल्टीमेटली, और कहाँ कुछ अलग कर। यहाँ डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज करो थर्ड वाले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है। डिमॉर्गन थ्योरम याद है तुम लोग को? क्या करते थे हम लोग? सीधे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर देते थे। यस सर। तो वही हो रहा है ना, वहां पे हम लोग ऐसे सेट थ्योरी में ऐसे करते थे। यहाँ पर ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस है, ये ए है, ये बी है, ये ए और बी होता था, और ये जो मैंने शेप किया ये ए इंटरसेक्शन बी होता था, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी होता था। सो ए नॉट क्या हो जाएगा? मैं इस ए नॉट को मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूँ, सॉरी स्काई से मार्क कर रहा हूँ। ए नॉट क्या हो जाएगा? देखो ये पोर्शन हो जाएगा ए नॉट, यस सर। नहीं है। और सिमिलरली बी नॉट को मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूँ, बी नॉट, ये पोर्शन हो जाएगा बी नॉट। तो ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन, ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन एरिया क्या हो रहा है? दोनों का ए कॉमन यूनियन बी। है इस पूरे सैंपल स्पेस से, इस पूरे सैंपल स्पेस से अगर मैं ये पोर्शन हटा दूं तो जो इनके बीच में कॉमन है वो यही है, ए नॉट। मैंने गलत मार्क किया, तुम लोग यस सर। सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज नॉट ए नॉट मैन, माय मिस्टेक। सर ए नॉट तो पूरा हो जाएगा ना? ए नॉट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, ये यस सर, वही तो मैं सोचा। सॉरी, ये हो गया ए नॉट, और बी नॉट हो जाएगा बी को छोड़ के बाकी सब। सो बी को छोड़ के बाकी सर सब। सिंपल सा ए नॉट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए का Yes. कॉम्प्लीमेंट पूरा। अब उसको अगर मैं दोनों में कॉमन क्या है, अगर मैं दोनों में कॉमन करूं, ए नॉट में और बी नॉट में कॉमन क्या है, तो सिर्फ ये इंटरसेक्शन को छोड़ के सैंपल स्पेस का हर एक चीज कॉमन है। तो वही किया जाता है कि सैंपल यस सर। से ए नॉट, ये जो है ए यूनियन बी, इसको गायब कर दिया जाता है दोनों को कॉमन करके। तो दिस इज व्हाट ए यूनियन बी को कॉमन करके, तो यही यहाँ किया मैंने। ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दिस इज सैंपल स्पेस माइनस ए यूनियन बी। सो प्रोबेबिलिटी में ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सैंपल स्पेस के लिए 1 आ गया, बाकी सब प्रोबेबिलिटी है। यूज दिस थ्योरम एंड आंसर मी। सर एक बार थोड़ा पीछे वाले स्लाइड में ले जाएंगे? ए यूनियन बी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 7/12, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। यस सर, it will be 5/12 then. सर आनंद समझ में आ रहा है कि नहीं, या सब बाउंस जा रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ओके, देन गो अहेड एंड ट्राई फोर्थ वन। बोलो। सर can we write P A naught B naught is equal to 1 minus P A B? नो नो, हाउ, कैसे कर सकते हैं? ए बी का मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है, ए बी कैसे होगा? ए यूनियन बी हो रहा है, नॉट ए बी। ओके सर, ओके ए बी सर। मतलब इंटरसेक्शन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पी ए नॉट यूनियन बी।
P A naught union B. So try it. ये तो अब कर लोगे लोग. Sir, it will be PB minus A intersection B. जरूरत क्या है? A नॉट इंटू यूनियन का फॉर्मूला बिठा दो ना. A नॉट हो जाएगा प्लस PB हो जाएगा माइनस P A नॉट इंटरसेक्शन B हो जाएगा. नॉर्मल फॉर्मूला. इसको पकड़ा, इसको पकड़ा. तुम्हें तो A नॉट भी पता है. A नॉट कितना आया था हमारा? Half. A नॉट हाफ आया था. सारा वैल्यू तो पहले से कैलकुलेटेड है. A नॉट हाफ था. PB तो पता है मुझे 1/3 और ये तो अभी कैलकुलेट किए ना हम लोग और देर पहले. A नॉट B इंटरसेक्शन ये रहा सेकंड क्वेश्चन. P A नॉट इंटरसेक्शन B इसको तो हमने कैलकुलेट किया. कितना आया था? 1/12 आया था. Yes, sir. 1/12 आया है. हो गया काम खत्म. So that will be 3/4. Check out. Now is it clear? Sir, Yeah. sir, मैंने तो उसको दूसरे तरीके से थोड़ा किया लेकिन वो आ नहीं रहा. बताओ कैसे करोगे बताओ. PB minus PA intersection B. इसको क्या लिख रहे हो? PB Yes, sir. PB minus PA intersection B. कैसे लिख सकते हैं ये? हाउ? इसके पीछे का थ्योरी. सर वो वेन डायग्राम बना कर रहा हूँ इसीलिए. वेन डायग्राम बना के ही करते हैं. चलो if you think it worthy then let's see. This is sample space, this is A and suppose this is B. ये मेरा A है, ये B है. अब A नॉट और B के बीच में कॉमन क्या है? A नॉट. A नॉट मतलब मैं ये ग्रीन कर रहा हूँ, इसको गायब कर दो. ग्रीन एरिया को गायब कर दो. Yes, sir. So this is my A नॉट. इसको इसके अलावा जो है वो सब कुछ मेरा A नॉट है. Yes, sir. ठीक है. नॉट और बी में क्या कॉमन है? तो ए नॉट और बी में जो कॉमन पार्ट है वो ये है. मैं पर्पल से मार्क करता हूँ उसको. वेन डायग्राम से भी होगा. Yes, sir. ये बी का ये पोर्शन जो है, ये जो अभी मैंने मार्क किया, Yes, sir. Yes, sir. यही वाला है मेरा. यही सिर्फ कॉमन है. तो ये कहाँ पे आता है? Yes, sir. दिस इज व्हाट. इसको कैसे मार्क करो? B minus A intersection B. बीच वाला सर वो A intersection B और B से माइनस कर देंगे, हो गया. तो ये बी हो रहा है हमारा और बी से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दे रहा हूँ. Yes, sir. A intersection B. या सो दिस इज व्हाट थी. इसका भी वैल्यू सेम आना चाहिए. तो पीबी कितना था हमारा? 1/3 और ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है क्या? आई थिंक इट इज गिवन ऑलरेडी 1/4 राइट. 1/12 आएगा तो. A naught is entire sample space minus A, entire sample space minus A, that is this. And oh sorry, मैंने तो ये तुम गलत कर रहे हो. तुम जो कर रहे हो वो A इंटरसेक्शन B तुम मुझे ये फॉर्मूला बता रहे हो. Yes, sir. Yes, sir. ओ अच्छा अच्छा. हाँ. इंटरसेक्शन का आएगा. इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बता दे रहे हो. इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन ये है. यूनियन बोला जाए. ओ अच्छा अच्छा. यूनियन अगर बोल मतलब रहे हो पूरा. तो मेरा भी गलत हुआ. तो ये ए
नॉट मतलब ये पूरा आ रहा था, और बी तो मतलब ये पूरा ए नॉट के साथ जो आया मेरा उसके साथ बी जो है मेरा, ठीक है। तो सर बी पूरा इंक्लूड करेंगे कि बी उतना से नहीं इंक्लूड तो फिर करेंगे ये जितना ए हमने पहले नॉट इंक्लूड हटा किया दो, था? ए नॉट के साथ बी का जो पोर्शन आ रहा है, तो ये मैं हाँ, इतना सही इंक्लूड करेंगे ना। ये होगा। तो इसमें तुम्हारा सैंपल स्पेस का खाली जगह है, जो पूरा सैंपल स्पेस है, उससे मुझे क्या घटा देना पड़ रहा है, ए का पोर्शन को माइनस करना पड़ रहा है और इंटरसेक्शन माइनस करना, ठीक है। तो यस सर। उससे भी करके देख सकते हो। ये जो अभी हमने निकाला 1/12, दिस इज इंटरसेक्शन नॉट यूनियन। यस सर। अनंत, सुके और नॉट, आज का क्लास थोड़ा लेंदी जा रहा है, मुझे पता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर था इसीलिए। हम्म सर सैंपल स्पेस से पूरा ए माइनस करेंगे ना यूनियन निकालने के लिए? अनंत समझ में आ रहा है या नहीं, फटाफट बताओ। यस सर। चलो इसमें एक लास्ट हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम में तुम लोग मुझे सबसे पहला क्वेश्चन बताओगे, पहला स्टेट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। स्टेट वेदर events A and B are mutually exclusive or not। मैंने शॉर्ट में लिखा, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। आनंद बताओ, ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सर ए और बी वही पहले वाले इवेंट्स हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। अनंत, your answer will be depend on what condition। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी इज 0, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तभी जाके वो म्यूचुअली यस सर। एक्सक्लूसिव होता है। सर, लेकिन उस लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है पी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। इन प्रॉब्लम पी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन एज 1/4, therefore not mutually exclusive, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सेकेंड वाला बताओ यस सर। दीपक, दैट दे आर एग्जॉस्टिव और नॉट। ये सब कुछ सेम है, इवेंट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव और नॉट। सो एग्जॉस्टिव का कंडीशन क्या होता था, सर वो दोनों ऐड करने से पूरा सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये होता था एग्जॉस्टिव का कंडीशन, यस सर। है ना। इज इट और नॉट, इज इट और नॉट, से यस और नो। सर I think it was like adding both event give sample space. यस, सो दिस इज, मैंने ये जो लिखा ये कंडीशन है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ही, एग्जॉस्टिव का नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। सो दैट विल बी 1, दैट इज सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव मतलब क्या है, दोनों को मिला दो तो पूरा सैंपल स्पेस बन गया, मतलब 1 हो जाना चाहिए। Yes sir. इन Yes अकॉर्डिंग sir. टू प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम क्या है, अभी 1/12 आया था इसका वैल्यू। 5 नंबर ए नहीं, यूनियन बी 7/12. 7/12 नॉट 7/12. 1, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो थर्ड ये म्यूचुअली फिर से एग्जॉस्टिव अनंत भी के नहीं लिए, हुआ। थर्ड वाला क्वेश्चन फिर से अनंत के लिए, दे आर इक्वली लाइकली और नॉट। ए और बी इक्वली लाइकली है या नहीं है, इक्वली लाइकली कंडीशन क्या था, सर पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। सर नहीं है तो। यस अनंत, है या नहीं है, सर नहीं है। पी ए हाफ है और पी बी कितना था, 1/3 था, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो हम लोग बोल सकते हैं नॉट इक्वली लाइकली। And last for Deepak, they are independent or not?
So they are independent. They are independent or not? Independent. Yes, sir. Because any condition is not given, the problem which relates both. Is it? The अनंत independent है या नहीं? So I think dependent है. इंडिपेंडेंट का कंडीशन क्या होता था? आई थिंक नहीं मत बोलो, प्योरली बोलो. इंडिपेंडेंट का कंडीशन होता था दोनों का इंटरसेक्शन जो हो जाता था वो हो जाता था पी ए इंटू पी बी. तो मैंने बार बार बताया. तो इंटरसेक्शन मैंने कितना निकाला? पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आया है हमारे, दिया था आई थिंक क्वेश्चन में. कितना दिया था? 1/4 आया था. 1/4 गिवन था. Yes, sir. ये गिवन था 1/4 और पी ए गिवन था 1/2, पी बी गिवन था 1/3. सो राइट हैंड साइड 1/6 होगा, ये नहीं होगा. 1/6, इधर वाला हो रहा है 1/4. सो दे आर नॉट इक्वल. इफ नॉट इक्वल Yes, sir, not equal. मतलब नॉट इंडिपेंडेंट. जो भी अभी तक हमने पढ़ा उस सबको एप्लीकेशन हमने कर लिया. दिस इज अप टू दिस क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल गो थ्रू सम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड उस पहले तुम लोग ये जो थ्योरम बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थे आज मैं सारा भेज दूंगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना. एंड नेक्स्ट क्लास Yes, sir. वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो है उसको करेंगे एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट क्लास. टोटल खत्म हो जाएगा. Okay, sir. Okay, I'll Okay, sir. do some related question answer session from your NCERT. NCERT पूरा कंप्लीट करो, उससे बाहर कुछ भी एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं सेंड कर दूंगा एक्सरसाइज. Yes. ओके देन, गुड नाइट. Good night, sir. Thank you, sir. Bye, sir. So, Merry Christmas, sir. In advance. मैरी क्रिसमस टू